नमस्कार साथियों। मैं हूं विकास शिवाल, आपका वॉइस ऑफ लाइट एकेडमी स्टेज टू सॉल्व थॉट मैनेजमेंट और माइंडसेट मैजिक की इस शानदार क्लास, जो कि हमारा जीवन बदलने के लिए कहीं एक ही सूत्र काफी होता है। कभी कभी हम एक ही किसी बात से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदलते हैं, और ये जो हमारा मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है, वो इसके पीछे यही है कि इस संसार में अगर आप अपने आप को खुद को देखना शुरू करें, जो कि कई सारे बड़े महापुरुष बोल गए। आज आप दुनिया के अगर किसी बड़े से बड़े सफल व्यक्ति का जीवन देखेंगे, उसका इंटरव्यू, ऑटोबायोग्राफी, कोई भी चीज पढ़ेंगे, तो आप उसके जीवन में एक चीज को अनुभव करेंगे कि अगर उन्होंने लोगों से प्रेरणा ली तो पॉजिटिव रूप से ये प्रेरणा ली कि उन्होंने खुद के अंदर उतरने का, स्वयं को ठीक करने का बीड़ा उठाया। और जब हम ये करते हैं तब रिजल्ट आता है। अब बाहर वालों को सही करते रहे, पत्नी बच्चों को सही करते रहे, पति बच्चों को सही करते रहे, बॉस को सही करते रहे, कस्टमर्स को सही करते रहे, ये सब प्रॉब्लमेटिक बातें हैं। और ये हमें तनाव ही देगी, स्ट्रेस देगी, क्योंकि हम दुनिया को बदलने का काम नहीं कर सकते। एक दुनिया है जो हमारे अंदर है, उसे हम बदल सकते हैं। अगर हम उसे बदलना शुरू करें तो मजा आ जाता है, रिजल्ट आपके पक्ष में। फिर फर्क नहीं पड़ता, मूड स्विंगिंग, तनाव, परेशानी, चिंता, इस तरह की कोई चीज आपको प्रभावित नहीं करती। अगर आप दिन भर में 2 बार से शुरू करते हैं अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, अपने आप से बात करना, तो आप फिर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी परिस्थिति में हो, आप 2 या 3 मिनट आंखें बंद करेंगे और ये जो अभ्यास हो जाएगा आपको महीने भर, 2 महीने, 3 महीने के अंदर, तो आप 1 मिनट भी आंखें बंद करके अपने आप को उसी अवस्था में पहुंचा देंगे जिस अवस्था में आप देखना चाहते हैं, जहां बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हमें भेजना चाहते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी बातें हम सब जगह सुन रहे हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन की बात आजकल आप हर वीडियो में, किसी क्रिकेटर के मुंह से, किसी बड़े एक्टर के मुंह से, कोई बिल्कुल जमीन से उठ के आया है और वो भी यही बात कर रहा है, चाहे वो जाकिर खान जैसे शानदार कॉमेडियन हो, चाहे पंकज त्रिपाठी जैसे व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़े वैज्ञानिक हो, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, सब यही बात कहते हैं कि हमें अपने जीवन पर ध्यान देकर, सकारात्मक सोचकर अपनी किस्मत, अपने जीवन को बदला जा सकता है। और यही हमारे सनातन संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। अगर आप डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, नेट पर सर्च करेंगे तो आपको उनके बहुत सारे रिसर्च मिलेंगे। दुनिया भर के कई सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर किताबें लिख चुके हैं, सफलतम कोर्स बना चुके हैं। वे तक भारत के इस सिद्धांत का, भारत के ध्यान का, मुद्राओं का, जैसे अभी छोटी सी बात बताता हूँ, हम अलग अलग पॉइंट्स को दबाकर जब मुद्राएं करते हैं, तब हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसका लेवल चेंज होता है। ऑक्सीजन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को दबाएंगे तो ऑक्सीजन पेट पर जाएगी, किसी दूसरे पॉइंट को दबाएंगे तो लंग्स तक जाएगी, ब्रेन को फील होगी। धीरे धीरे जब आपका ये फीलिंग का लेवल बढ़ेगा, तब आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है। और यही विज्ञान भारत का हमेशा से रहा है। यहाँ के ऋषियों ने रिसर्च करके इन चीजों को बनाया, जो आज पूरी दुनिया महंगे कोर्स के रूप में बेच रही है, महंगा उसे पैकेजिंग करके बेच रही है, और हम उसे नहीं समझते कि हमारे यहाँ की चीज है। तो जो हमारे 7 पावरफुल, जो मैं आपको प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ, जो हमारी इस पूरी माइंडसेट की क्लास का सार भी है, हमें अपनाना चाहिए। जैसे सबसे पहला जो हमारा इसका पहला जो तत्व है, पहला जो पार्ट, टॉपिक होना चाहिए, वो संकल्प शक्ति। अगर आपके इंटेंट का पावर बहुत है, पावर ऑफ इंटेंट अगर आपका अच्छा है, तो वैदिक इंसाइट में इसे क्या कहते हैं? वैदिक इंसाइट में कहते हैं यद भावम तद भवति। जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। ये बात हमारे ब्रह्मसूत्र उपनिषद में कही गई है। ब्रह्मसूत्र उपनिषद में बात कही गई है कि यद भाव तद भवति, जैसे आपका भाव होगा वैसे आप बनो। सोचिए, हमारी किताबों में तो पहले से ही लिखा है, हमारे ऋषियों ने पहले ही बना दिया। इसका जो आपने आपने आरएस का नाम सुना होगा, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। जैसे सपोज आप कोई ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आप बहुत रेगुलर नहीं दिखती, लेकिन रतलाम में पॉसिबल है। जैसे आप कोई मर्सिडीज का ब्रांड सोच लीजिए, कोई महंगी कार के बारे में सोच लीजिए, जो हो सकता है यहाँ पर दिखाई नहीं देती है लेकिन दिख सकती है। उसे दिल से सोचते रहिए, 10 घंटे, 12 घंटे, आप बार बार उसके बारे में विचार कीजिए, बात कीजिए। आपको वो रतलाम में, या आप कहीं जा रहे हैं तो आपको वो नजर आएगी। ये आरएस होता है। आप रेड कार थ्योरी भी बोलते हैं। अगर लाल कार के बारे में आप सोचते हो तो फिर अगले 24 घंटे, 48 घंटे में आपको लाल कारें ज्यादा दिखाई देंगी। ऐसा आपने महसूस भी किया होगा।
तो ये जो माइंड उसी दिशा में आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाता है जिस दिशा में आप सोचते हैं, आरएस जो वर्क करता है। तो आपका फोकस्ड इंटेंट होता है तो वो आपकी डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनी बनता है, आपके भाग्य की दिशा बनता है। और यही हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यद भावम तद भवति, जैसा भाव होगा वैसा बने। फिर दूसरा, श्रद्धा और विश्वास। आप सब लोग जानते हैं, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, श्रद्धा और विश्वास शिव और भवानी का रूप है। तो श्रद्धा और विश्वास जो है वो बिलीफ प्रोग्रामिंग आजकल पूरी दुनिया में सिखाई जा रही है। बिलीफ प्रोग्रामिंग क्या होती है? हमारे दिमाग को काफी दिनों तक तैयार किया जाता है उस स्थिति के लिए कि हम अपने पुराने पैटर्न्स को, जो माइंड की कंडीशनिंग हुई है, उसे तोड़ें और धीरे धीरे हम अपने आप को एक नए वर्जन में, जो आप अपने आप को देखना चाहते हैं, सोचते हैं कि सफल बनना है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये सब चीजें आप अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पात्रता विकसित नहीं हो रही है, आपका माइंड रिसीव करने लायक नहीं बन रहा है, आप उसके लायक अपने आप को नहीं बना पा रहे। तो वो चीज बनाने के लिए आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जैसा हमने कल भी बात कही थी कि आपके इमोशंस इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लैरिटी होना जरूरी है। कल का वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर है। तो ये जो गीता में इसके ऊपर कहा गया है कि श्रद्धामयो अयम पुरुषो, मनुष्य उसकी ही तरफ बढ़ता है जिसमें उसकी श्रद्धा होती है। हमने कल आस्था की बात कही थी। आप नेपोलियन हिल की एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें भी उन्होंने आस्था पर और विश्वास पर बहुत बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण के साथ लिखा है कि अगर आपके गोल के साथ आस्था और श्रद्धा विश्वास जुड़ते हैं तो आप उसे कैसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी गीता में कहा गया 17वें अध्याय में 3रा श्लोक कि श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, मनुष्य उसकी तरफ बढ़ता है जिसमें उसकी श्रद्धा होती है। तो आपका जो बिलीफ है वही आपकी न्यूरल रिवायरिंग करता है। ये जो हम एनएलपी की बात करते हैं, जो न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, हमारे ब्रेन को रिवायर करने की बात करते हैं, ये वही से शुरू होती है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहलाती है। इसी आधार पर आप अपने आप को उस ओर ले जा सकते हैं। फिर बिलीफ क्या करता है? बिलीफ क्रिएट्स योर इनर ब्लूप्रिंट। जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो आपके आंतरिक ब्लूप्रिंट को तैयार, क्योंकि ईश्वर ने तो पहले से ही ब्लूप्रिंट बना के दे रखा है, हमारा काम है उसे खोजना और उस पर वर्क करना। हम सो हम के पहले को हम पूछते हैं हम कौन है, तो जवाब आना शुरू होता हम वही हैं जो ईश्वर है। प्रकृति, ऊर्जा, ये सारी बात विज्ञान कहता है कि हम ऊर्जा के स्वरूप है, ऊर्जा से आए हैं, ऊर्जा में मिल जाएंगे और जो है वो सब ऊर्जा है। तो यही बात है कि बिलीफ क्रिएट्स आपका जो होता है वो इनर ब्लूप्रिंट तैयार होता है। फिर इसके बाद आता है भाव और ऊर्जा। जो इमोशनल वाइब्रेशन है किसी चीज के लिए आपके कितने जोरदार है। आपने कई बार छोटी छोटी चीजों की तरफ देखा होगा कि किसी चीज के लिए आपने बहुत सकारात्मक रूप से शांति के साथ विचार करके किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपने माहौल तैयार किया हो, आपकी मानसिकता तैयार की होगी। तो ये जो इमोशनल वाइब्रेशन उसके टूवर्ड्स उस तरफ जाते हैं वो आपको अपनी तरफ लेकर आता है। तो ये भक्ति में भी होता है, जैसा कि हम कहते हैं कि भाव में ईश्वर, बिना भाव क्रिया जो होती है वो निष्प्रभाव हो जाती है। तो भाव में भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं, हमारे यहाँ भी कहा जाता है। तो हमारे इमोशंस जो होते हैं वो एनर्जी इन मोशन पर काम करते हैं, एनर्जी इन मोशन पर काम करते हैं। हाई वाइब्रेशन आपके होंगे तो आपको खुशी, प्यार, और इसकी वजह से आप क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव रियलिटी, पॉजिटिव वास्तविकता आपके जीवन में आएगी। तो आप जो चाहते हैं उसको आने के पहले ही महसूस करना होता है। जैसे बड़े बड़े ओलंपियन, जो ओलंपिक के खिलाड़ी होते हैं, वो भी इसे करते हैं कि वो अपने आप को गोल्ड मेडल के साथ देखते हैं, पोडियम पर फर्स्ट पोजीशन पर देखते हैं, और बहुत देर तक वो अपने आप को खुशी में, उस स्थिति में अपने आप को लेकर रखते हैं कि वे उसे प्राप्त कर चुके हैं। ईश्वर का धन्यवाद भी देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वे फील व्हाट यू वांट बिफोर इट अराइव्स, जिसके आने के पहले आप उसे महसूस करें। अब इसके बाद हमारा एक्शन होता है, जो हमने कल के वीडियो में भी समझाया था कि कर्म की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। अलाइंड एक्शन होना चाहिए, संरेखित एक्शन आपकी कर्म होना चाहिए। जैसे गीता का कर्म योग भी कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक्शन विदाउट पॉसिबिलिटी इनटू रियलिटी। आपका जो भाव है वो, इसके जो साइंस है वो क्या है? एक्शन जो होता है वो क्वांटम कोलैप्स ऑफ पॉसिबिलिटी इनटू रियलिटी। जो क्वांटम जो कोलैप्स होता है वो पॉसिबिलिटी का वास्तविकता में, रियलिटी जो होती है उसके अंदर उसका कोलैप्स, क्वांटम कोलैप्स होता है। अब विदाउट एक्शन अट्रैक्शन इज इमेजिनेशन। अब एक्शन के बगैर जो अट्रैक्शन है वो केवल इमेजिनेशन है, मैनिफेस्टेशन तक नहीं पहुंचता है।
इसलिए आप कई बार देखते होंगे कि आपने वीडियोस देखकर अफर्मेशन शुरू कर दिए, आपने वीडियोस देखकर लिखना शुरू कर दिया, आपने वीडियोस देखकर कच्चा कच्चा कभी कभार वाला ध्यान शुरू कर दिया। कंसिस्टेंसी भी नहीं है और आपका जो एक्शन है उसकी तरफ जा नहीं रहा है, आप उसके बारे में कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे हासिल होगा? ये महत्वपूर्ण है कि हमारा जो एक्शन है वो उसके साथ में, अट्रैक्शन के साथ में हमारा कर्म भी जुड़ा रहे। इसके साथ में कार्मिक प्यूरिफिकेशन भी जरूरी है। कई बार हम अपने आप को जब पूरा क्लींजिंग कर रहे होते हैं, रीवायरिंग कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग की जो रिप्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तब हमें जो प्रिंसिपल्स हमारे भारतीय संस्कृति में भी है कि हम धर्मयुक्त धन, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं पैसा कमाऊंगा तो न्यायचित तरीके से कमाऊंगा, धर्मयुक्त धन कमाऊंगा तो वो मुझे सुख देगा, और जो धर्महीन होगा वो दुख और ऋण लेकर आएगा। जो पहले हुआ है हम उसको कई बार सब जगह देखते भी हैं। तो इसलिए गिव व्हाट यू वांट टू रिसीव, जो आप देना चाहते हैं वही आप रिसीव करते हैं, इसलिए जो आप रिसीव करना चाहते हैं वही दीजिए, यानी धर्मयुक्त। फिर इसके बाद आपका वाइब्रेशनल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे आप अपने आप को रखते हैं, जो हमारा एक हिडन इनविजिबल पार्ट है इस धरती का, जिसे हम ईश्वरीय ऊर्जा कहते हैं, उसके साथ हम कैसे कनेक्ट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगात संजायत काम है, जिसके साथ रहते हो वैसी चाह बनती है। गीता में दूसरे अध्याय में 62वां श्लोक कि संगात जैसी संगत होगी संजायते काम, वैसे आप बनो। तो संगत आप किसकी कर रहे हो, आप रोज ईश्वर के साथ बैठ रहे हो, उपासना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो ध्यान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो महत्वपूर्ण है। और ये जब आप आदत करते हो तो आप इसके तुरंत बाद सुबह उठते ही, जो हमने आपको एक रिचुअल बताया था कि गहरी सांस ले 10 एक बार, एग्रेसिवली एग्रेसिवली आपको सांस लेना। और एग्रेसिवली सांस लेने के बाद आप क्या करेंगे, एग्रेसिवली आप सांस लेने के बाद में अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपने आप को बिल्कुल मुस्कुराती हुई और शांत इमेज के साथ आप कांच के सामने जाके खड़े हो जाएंगे। और फिर आपको मिरर जो न्यूरॉन्स है उनको एक्टिव करना है। सोशल कंडीशनिंग जो आपकी हो चुकी है उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको सही करना। आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए, खुद को देखकर बार बार दोहराइए कि आज का दिन बहुत शानदार होने वाला है, आज का दिन बहुत बेहतरीन होने वाला है, अपने आप से कहिए। और वही वाइब्रेशन सब तरफ छोड़िए। फिर आप देखिए कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट प्रोग्राम करता है आपके सबकॉन्शियस को। ये कांच में देखकर भी आप कर सकते हैं, और इसके पहले आपका मेडिटेशन, भगवान की उपासना, इन सब चीजों का इसके साथ जुड़ा होना जरूरी है। अब आपको सरेंडर करना है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को, जो एक इंटेलिजेंस है जिसने हमें दुनिया में कंडीशनिंग सिखा दी कि चीजें कठिनाई से मिलती है, चीजें मुश्किल से मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जितनी चादर उतने पैर पसारो। हमें छोटा बनाने वाली बहुत सारी कहावतें हमारे दिमाग में डाल, सबकी सुनो सबकी करो मन की, ये सब छोटा बनाने वाली बात है। फिर अगर ये आदत रहेगी तो हम कुछ सीखने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए अपने आप को खोल ही नहीं पाएंगे। तो आपका समर्पण और इसके लिए आपका एक उसके तरफ फोकस होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि हम सरेंडर टू यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हमारा होना चाहिए, कि जो यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है उसको आप सरेंडर कर दीजिए। उसका क्या प्रोग्राम है, उसका तरीका क्या है। तो वो बोलते हैं ईश्वर प्राण अधिष्ठानम, ईश्वर प्राण अधिष्ठानम बोलते हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो होती है वो रन्स एवरीथिंग। ये जो ब्रह्मांड है ये हर चीज चला रहा है, इसकी जो कॉन्शियसनेस है वो हर चीज चलाती है। यानी कि दुनिया में पर्याप्त धन है, पर्याप्त स्वास्थ्य है, पर्याप्त से ज्यादा प्रसन्नता है, पर्याप्त से ज्यादा अच्छे लोग हैं, और जो सहयोगी है वो सब मेरे साथ है, यही सोचना है। और वैसा ही अपने को बनाना भी है। अपने आप को दूसरों के साथ हम वो व्यवहार नहीं करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत को अपनाएं। तो ये जो ईश्वर प्राणदिष्टाम जो हम बोलते हैं, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ये वेदांत का सूत्र है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस रन्स एवरीथिंग, हर चीज चलाती है। तो अल्फा और थीटा का जो ब्रेन वेव्स है, जिसके बारे में हम आगे भी हमारे एडवांस कोर्सेस में बात करेंगे, वो डीप कॉन्शियसनेस अलाइनमेंट को लेकर इसी सिद्धांत से हम जुड़ते हैं। तो चलने दो, यूनिवर्सल फ्लोज टुवर्ड यू। अगर आप इस सिद्धांत पर काम करते हैं तो जो ब्रह्मांड है वो आपकी तरफ बहता हुआ आपको दिखाई देगा। और थोड़े दिन बाद आपको ये महसूस होगा, जो हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि ये जो पिंड है, जो हमारा शरीर है, यही ब्रह्मांड है। तो सब प्रसन्नता का स्रोत आपके अंदर है, धन का स्रोत आपके अंदर है, सहयोग का स्रोत आपके अंदर है। कोई इनसिक्योरिटी आपको नहीं होगी, कोई जलस नहीं होगी। आप खुद को इस रूप में देखना शुरू करेंगे जो हमारे वेदांत दर्शन हमको सिखाना चाहते हैं। हम ब्रह्मास्मि हम बोलते हैं, ये हम खुद हैं। ये चीज का आप अनुभव करते हैं तो आपको प्राप्त करने के लिए, आपको मिलने के लिए ये पूरी दुनिया खुल जाती है। तो इसका जो शॉर्ट एंड पावरफुल मास्टर फार्मूला वो यही
कि हमारा संकल्प, फिर श्रद्धा, फिर हमारा भाव और हमारे अलाइन कर्म जो होते हैं वो हमें देते हैं रिजल्ट्स। तो साथियों, इसके लिए आपको सीखना समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए आज हम, आकर्षण कोई जादू नहीं है, इस बात को समझते हैं। यह आत्मा की चुंबकीय शक्ति है। जब संकल्प धर्म से जुड़ जाता है तो भाग के जो होता है वो झुककर रास्ता देता है। अब आप अपनी आंखें बंद करें, कानों को दोनों हाथ से बंद करना है। अभी हम अलग से भ्रामरी नहीं करने जा रहे हैं, केवल कानों को बंद कर लेंगे। आज हमारी एक्टिविटी, हम इसी के साथ इस पूरे बात को समझेंगे कि हम कितने बड़े ऊर्जा के केंद्र हैं, कितने बड़े शक्ति के केंद्र हैं, हमारे अंदर कितनी संभावनाएं हैं और हम उन्हें नजरअंदाज करके बाहर की दुनिया में लगे हुए हैं, अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपनी ऊर्जा को नहीं देख रहे हैं। तो कान बंद करें, आंखें बंद, और इसके बाद आपको जब तक मैं नहीं कहूँ आंखें नहीं खोलना है। मैं जब कहूँ कि आप धीरे धीरे आंखें खोलें, तभी आप आंखें खोलेंगे। आंखें बंद कर, कान बंद कर, लंबी गहरी सांस लें और अपने अंदर हो रहे स्पंदनों को सुने। अपने अंदर हो रहे हर स्पंदन को महसूस कीजिए और देखिए कि आप ईश्वर के श्वेत प्रकाश से, व्हाइट लाइट से आप धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। आपका आंतरिक और बाहरी जो पूरा स्वरूप है, आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, वो एक सफेद प्रकाश से, जो भगवान का स्वर्गीय प्रकाश कह सकते हैं, सेलेस्टियल लाइट कह सकते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा का प्रकाश कह सकते हैं, फ्लो कह सकते हैं, उससे आप अपने आप को पूरा ढक लीजिए और लंबी गहरी सांस लेते रहें, कानों को बंद रखें और स्पंदन महसूस करें। अब 3 बार आपको जोर से ओम करना है और म को बहुत लंबा वाइब्रेट होने देना है अपने अंदर उस स्पंदन के साथ। ओम। 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 आंखें बंद ही रहने दें, कान बंद रहने दें। स्पंदनों को और 5 सेकंड महसूस करें। इन स्पंदनों को महसूस करते हुए श्वास धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। अपने दिल की धड़कन को, अपने शरीर की नाड़ियों को महसूस करें और आप देखें कि ऊर्जा का कितना बड़ा केंद्र आप, यही आपकी शक्ति है। अब आप कल्पना करें कि आपकी तरफ एक सुनहरी नदी बहकर आपकी तरफ आ रही है। जो सुनहरी गोल्डन रिवर जो है, ये अबंडेंस है, प्रचुरता है, बहुत सारा प्यार लेकर आ रही है, बहुत सारा शक्ति लेकर आ रही है, बहुत सारी सकारात्मकता लेकर आ रही है। देखें अपने अंदर इस बहती नदी को, सुनहरी नदी को, और आप एक सुनहरे प्रकाश से बने मार्ग पर, चारों तरफ हरियाली और दिव्यता फैली है। बहुत ही माधुर्य, मतलब जिसको हम बोलते हैं मधुर वातावरण है, जिसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। और ये धन, अवसर और आशीर्वाद से पूरा क्षेत्र भरा है, जिसको आप अपने अंदर उतार रहे हैं। आप समृद्धि के चुंबक हैं, मैग्नेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। आप मैग्नेट ऑफ सक्सेस हैं, सफलता के चुंबक हैं। अपने आप से कहें, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूं जो मेरे पास है। मैं हर उस रिश्ते के लिए कृतज्ञ हूं जो मेरे साथ है। मैं हर उस स्थिति के लिए कृतज्ञ हूं जो मुझे प्रसन्न करती है, जो मुझे अच्छा बनाती है। मैं हर उस अच्छाई के लिए कृतज्ञ हूं जो मेरे लिए धन के द्वार खोलती है, अवसरों के द्वार खोलती है। क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड आप करेंगे तो इससे आप प्रॉस्पेरिटी को अनलॉक करते हैं। इसलिए आप अपने लिए, ब्रह्मांड के लिए ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के वाइब्रेशंस को बाहर की ओर भेजिए। आप हृदय से कृतज्ञ हैं हर अच्छी चीज के लिए। आज हम बैठकर इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने अंदर की
इस असीम ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, इसके लिए भी हम कृतज्ञ हैं। अब अपना हाथ दिल पर रखें और दोहराएं, मेरी सोच मेरी दिशा है। आंतरिक रूप से कहें, जरूरी नहीं कि जोर से कहें। मेरी सोच मेरी दिशा है, 3 बार। मेरी सोच मेरी दिशा है। माई थॉट्स आर क्रिएटिंग माई फ्यूचर। माई थॉट्स आर क्रिएटिंग माई फ्यूचर। मेरे विचार मेरे भविष्य को, मेरे वर्तमान को तैयार कर रहे हैं। मैं धन और सफलता के योग्य हूं। मैं इतना प्यारा, इतना अच्छा इंसान हूं, इतना सकारात्मक व्यक्ति हूं कि मैं धन और सफलता के लायक हूं। आई डिजर्व अबंडेंस। मैं प्रचुरता के लायक हूं। मैं डिजर्व करता हूं कि मेरे जीवन में प्रचुरता आए, बहुत प्रचुरता आए। और हर एक शब्द हृदय से कहना, विश्वास करें, यह आपके जीवन में सफलता की एक नई बाउंड्री, एक नई रेखा को खींच रहा है। स्वयं को देखें आप आंखें बंद कर, जहां एक बहुत बड़ा महल है, जहां अवसर मेहमान बनकर आते हैं, लेकिन वे आपके साथ रिश्तेदार बनकर रह जाते हैं, वे आपके होकर रह जाते हैं। आप धन के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा आपको ढूंढ रहा है, समृद्धि आपको ढूंढ रही है, समृद्धि आपके साथ चल रही है, आपके जीवन में आ रही है। आपकी ऊर्जा से मिलकर अवसर, धन, सहयोग सब प्रसन्न हो रहे हैं, अच्छे मित्र प्रसन्न हो रहे हैं। आपके पीछे आपके इष्ट की कृपा है, उनका आशीर्वाद आपकी ढाल है और उनका प्रेम आपका रास्ता। कहें धीरे धीरे, मैं चिंताओं को समर्पित करता हूँ, मैं दिव्यता के साथ जुड़ा हूं और उस पर भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइम। मैं ब्रह्मांड से मिलते हर आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ, उसके लिए मेरे हृदय खुले हैं, मेरा हृदय खुला है। कहें, मैं ब्रह्मांड से मिलते हर आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। प्रेम, मेरे जीवन में प्रेम है, प्रेम है, प्रेम, श्रद्धा है। मनी लव्स मी। धन मुझे प्यार करता है, धन मेरी तरफ निर्विघ्न रूप से बहकर आता है। मैं समृद्ध हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं संपन्न हूं, सद्गुणी हूं, अभी और यही। मेरी मेहनत का फल मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से प्राप्त हो रहा है और वही मुझे मिलता है। हर एक लाइन मेरे भविष्य को, मेरे वर्तमान को आकार दे रही है। गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके भीतर सूर्य की ऊर्जा चल रही है। एक चमकदार ऊर्जा आपके अंदर आ चुकी है। और कहें कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वेल्थ। मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। धीरे धीरे सांस लें, 1 2 3। सोचें कि जब मैं 5 पर आंखें खोलूंगा तब ज्यादा जागृत, ज्यादा शक्तिवान और ज्यादा शांत महसूस करूंगा। और धीरे धीरे इस चेतना को महसूस करते हुए, इस ऊर्जा के साथ 4 5 अपनी आंखें खोलें। आप जागृत हैं, आपने आकर्षित किया है, आप सफल हैं और आप शाइन कर रहे हैं। साथियों, यही हमारे जीवन का सार होना चाहिए और यही हमें समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर पहले से सब कुछ है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास है, जो बड़े सफल खिलाड़ियों के पास है, बड़े बिजनेसमैन के पास है, और हर उस व्यक्ति के पास है जो धूल से फूल बनाए। गुदड़ी के लाल जब हम देखते हैं, छोटे क्षेत्रों के लोग बड़े क्षेत्रों में सफल हो रहे हैं, उसका कारण यही कि वे अपने विश्वास, अपनी मानसिकता और अपने विचारों पर ज्यादा करते हैं। यही आजकल हर वीडियो, इस फील्ड से जुड़ा हर वीडियो सिखाना चाहता है। बने रहे, हम कल फिर आपके साथ नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, आपको समझाने वाली भाषा के साथ, आसानी के साथ। टेक्निक्स जो हम रोज दे रहे हैं उसे आप जरूर करते रहें और महसूस करें कि आपके अंदर वो सब कुछ पहले से है, बस आप उसे देख नहीं रहे। और अब देखना शुरू किया है तो इसे लगातार देखकर अपने जीवन को, अपने आसपास वालों के जीवन को भी बदलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उनका जीवन आपके साथ बदलने लगे और हम सबके भले के लिए काम करते रहें। धन्यवाद।